जब फॉग पड़ जाती है विंटर सीजन में तो वैसे भी ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि आपके लिए ये एक डेंजरस कंडीशन पैदा हो जाती है। आप हज़ार्ड को या अनसेफ कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं, स्पॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं है। तो फिर उस केस में आप थोड़ा सा अंदाज़ा लेके भी चलते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। मैं कहता हूँ कि आप चाहे ही स्लो डाउन हो जाओ, स्पीड कम कर लो गाड़ी की, बट जो आप जब आपको रोड अच्छे से दिखे तभी आप आगे मूव हो, अदरवाइज वो रिस्की हो सकता है। हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और फॉग में गाड़ी कैसे आप इजीली चला सकते हो, कौन सी बेस्ट टेक्निक है जिनको यूज़ करके आप अपने सफ़र को सेफ बना सकते हो, उसी के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब भी आप कहीं प्लान करते हो जाने का, खास करके इन दिनों में सुबह शाम आप जाने का अवॉइड करते हैं। मतलब जो पॉसिबल चीज़ें होती हैं ना, कि जिसको टाला जा सकता है थोड़े 2-4 घंटे के लिए, तो बेस्ट है कि उस टाइम में प्लान करें। अगर फिर भी मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, कहीं आप ड्यूटी जाते हो या कहीं दूर निकलना है, उसके लिए आपको जल्दी निकलना है, ऐसा होता है टाइम कवर करने के लिए हम जल्दी निकलते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें देखो हम खुद से कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ऐसे केस में आप एक बहुत ही निर्धारित स्पीड पे चलें, ओवरटेकिंग को अवॉइड कर दें, क्योंकि ओवरटेकिंग करती बार आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है जिस व्हीकल को आपने ओवरटेक करना होता है। तो इस केस में बहुत चांसेस होते हैं कि जो सामने से आने वाला व्हीकल है वो आपको नहीं दिखता है, और उस केस में कुछ भी मतलब मिसहैपनिंग हो सकती है। सो स्पीड पर विशेष ध्यान रखें। ओवरटेक करती बार बिल्कुल अगर कॉन्फिडेंस हो आपको कि मैं क्रॉस कर जाऊंगा या आगे दिख रहा है, अच्छा विजिबल है, तभी ओवरटेक करें। क्योंकि होता क्या है ना, जब सामने से गाड़ी आ रही होती है तो फॉग में आपको ना उसकी लाइटें बिल्कुल ऐसे डिम सी दिखती हैं, मतलब लाइट आ रही है, और ऐसा भी दिखता है कभी कभी कि वो बहुत दूर है, बट जैसे ही आप उसके क्लोज जाते हो तो एकदम पास आ जाती है वो गाड़ी। तो यही इफेक्ट होता है, इसी वजह से हम लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं और रिस्क ले बैठते हैं, जिसका खामियाजा फिर कभी भुगतना पड़ता है। उसके बाद सेकंड चीज है जैसे मेंटेन सेफ डिस्टेंस। जब भी आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो, हाईवे है या कोई भी रोड है जहाँ पे आप चल रहे हो, तो जो गाड़ी आगे चल रही है उसके पीछे आप बिल्कुल एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें। जिस भी स्पीड पे आप चल रहे हो, स्पीड के हिसाब से एक डिस्टेंस होता है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि एकदम से गाड़ी अगर बाई चांस आगे वाली रुक जाती है तो उस सिचुएशन में भी मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाऊंगा। और इसके अलावा हो सके तो लेन सिस्टम को फॉलो करें। मतलब जैसे गाड़ियां ओवरटेक करने की सोचें ही ना, जैसे स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं तो उनमें लेन में चलते रहें। ओवरटेक करने वाला रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको एक गाइडलाइंस भी मिलती रहती हैं कि जो आगे व्हीकल चल रहा होता है उसकी जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करती रहती हैं, या उसकी जो भी लाइट्स ऑन होती हैं वो आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन देती रहती हैं कि उस डिस्टेंस तक मेरी गाड़ी सेफ है या मैं वहाँ तक ले जा सकता हूँ। तो स्टिक टू मतलब लेन सिस्टम में आप चलना प्रेफर करें। और जैसे कि मैंने बताया कि जो आगे वाली गाड़ी होती है उसको उसकी जो ब्लिंकर्स ब्लिंक करते हैं तो आपको गाइडलाइंस देती हैं। तो देखो, आप ड्राइविंग करती बार अपने आप को तो सेफ करोगी ऐसी प्रैक्टिस के साथ, बट दूसरों को भी आप सेफ करोगी। जैसे कि मैंने बताया कि आगे वाली गाड़ी, तो आप भी किसी के आगे होंगे तो आप भी किसी को एक इंडिकेशन देते चल रहे होंगे उस टाइम की आप इस डिस्टेंस तक मुझे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे पास आके मेरी जो गाड़ी का डिस्टेंस है वो तय करने तक आप सेफ हो। तो ऐसे अपना और दूसरों का ख्याल रखें। तो कई बार क्या होता है कि आपका एरिया अननोन होता है, बट उस एरिया में चलने वाले लोग जो नॉन होते हैं, फेमिलियर होते हैं उस रोड से, वो काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है रोड का कहाँ पे क्या चीज़ है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो काफ़ी तेज चलते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके पीछे चला सकते हैं। बट एक ही चीज़ है कि आप वो जो डिस्टेंस है एक अगले व्हीकल से आपके व्हीकल का डिस्टेंस, वो एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्टेंस बनाने का मेन पर्पज यही है कि आप गाड़ी को रोक पाओगे, और गाड़ी की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो भी कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रोड होता है वो गीला हो जाता है फोग से, और अगर गीला रोड है और थोड़ी बहुत मिट्टी डली हुई है तो स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपकी गाड़ी का कंट्रोल नहीं होता। सेफ डिस्टेंस बना के रखें, अपने आप को विजिबल करवाएं। विजिबिलिटी से जैसे कि आप भी अच्छे से देख पाओ, आपके जो मिरर हैं ORBM हो, IRBM हो, या फ्रंट विंड शील्ड हो या बैक विंड शील्ड हो, उनको क्लीन रखें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओ।
समझ पाओ, और इंडिकेटर ऑन करके रखें ताकि दूसरों को पता चले, क्योंकि येलो लाइट जो है ना वो दूर से अच्छे से काम करती है और विजिबल होती है। एंड जैसे मैंने कि शुरू में बताया था कि आप अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसके लिए वेदर फोरकास्ट वगैरह आप देख के प्रॉपर प्लान बना सकते हो, कहीं जा रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये सारी चीज़ों को मिला के आप अपने सफ़र को सेफ बना सकते हो। विजिबिलिटी के लिए अपने एसी का हीटर डिफॉगर को अच्छी तरह से यूज़ करें ताकि आपकी विंड स्क्रीन क्लियर हो, अच्छे से आप देख पाओ। बट सबसे बड़ा मंत्र इसमें यही है कि आप अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखें, स्लो डाउन कर दें अपनी गाड़ी को, आराम से चलें, जितना आप आगे देख पा रहे हो उतना ही रास्ता तय करें, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पे आपके 30 मिनट की जगह 35 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लेट सही बट सेफ आप अपने घर पहुँचोगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें जहाँ पे भी आप जा रहे हो, अपने व्हीकल को विजिबल बनाएं और दूसरे के व्हीकल को भी अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, और हेडलाइट्स को ना डीपर पे चलाएं हमेशा आपकी, क्योंकि जो फॉग है ना इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो जैसे ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन पैदा होती है, जिससे और चमक हो जाती है और आपकी विजिबिलिटी और डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर करें कि अगर फॉग लैंप नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप अपने जो लाइट्स हैं उनको डीपर मोड में चलाएं। सो उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप किसको यूज़ भी करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। एंड इसके अलावा कोई और मन में प्रश्न सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।